अगर 90% प्लस मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में भूलकर भी ना करें ये 5 गलती है। ये 5 गलतियां ऐसी है जिसको आपको बोर्ड परीक्षा में भूलकर भी नहीं करना है। यदि आप ये गलती करते हो तो आप फेल भी हो सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज ही से सुधर जाओ, अभी भी मौका है आपके पास। इन 5 गलतियों को सुधार लेते हो तो आपका 90% प्लस मार्क्स पक्का आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूं कि आपका 90% पक्का आ जाएगा। केवल इन 5 गलतियों को आज ही से सुधार लेना। इस वीडियो को पेपर देने से पहले जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने से लेकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी तक सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। और कौन सी ऐसी गलती करते हैं बच्चे, चाहे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे होकर भी फेल हो जाते हैं, कम मार्क्स लेकर आ जाते हैं, और कम पढ़ने वाला स्टूडेंट भी ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाता है। तो बताएंगे कि वो कौन सी गलती आप करते हैं और वो गलती आप नहीं करते हो। कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे, कम तैयारी में भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे अगर उन गलतियों को सुधार लेते हो। तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहला वाला बात क्या आता है। पहली बात में यहाँ पर परीक्षा में केवल काले व नीले पेन का प्रयोग करें। यानी कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एग्जाम में जाएं, तो आपको सबसे पहले काले और नीले पेन ही लेकर जाना है। काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है, न ही आपको लाल पेन का प्रयोग करना है और न ही हरा पेन का प्रयोग करना है। ये कलम आपको ले ही नहीं जाना है आपके बोर्ड एग्जाम में, और न ही आपको हाईलाइटर ले जाना है। ये सारी चीजें, और आपको व्हाइटनर भी नहीं लेकर जाना है, ये भी समझ लीजिए। केवल आपको अपने पास चांदा स्केल और काला और नीला पेन पास होना चाहिए, और इन्हीं से आपको प्रश्न उत्तर लिखना है, काले और नीले पेन से, ठीक है ना। न लाल कलम ले जाना है और न ही हरा कलम ले जाना है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो स्टेप आने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि बोर्ड की कॉपी की, यानी कि जो बोर्ड में आपको कॉपी दी जाएगी उसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज में काट पीट व गलत उत्तर नहीं लिखना है। यानी कि जो फर्स्ट पेज होता है उसमें घोच पोच नहीं करना है, काट कूट नहीं करना है, और गलत आंसर भी नहीं लिखना है। जो आंसर अच्छे से आता है उसको ही लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका ये जो पेपर है उसका सोल्यूशन किया हूं, हम मॉडल पेपर का सोल्यूशन किया हूं मैं। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से हाशिया बना लेना है। अच्छे से हाशिया बनाने के बाद जो भी आपको अच्छे से पूछा जाएगा, अच्छे से हाईलाइट करके वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा अच्छे से डालकर प्रश्न उत्तर एक लिखकर यहाँ पर इसी तरीके से आपको लिखना है। काट पीट नहीं करना है। अच्छे से हैंडराइटिंग में भले ही थोड़ा टाइम लगे वो सही, लेकिन आपको पहला दूसरा पेज अच्छे से साफ सुथरा से लिखना है, ताकि एग्जामिनर देखते ही पता चल जाए कि हाँ टॉपर की कॉपी है अच्छे तरीके से। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट में आप इंप्रेशन बना देंगे तो एग्जामिनर लास्ट तक आपको अच्छे मार्क्स देकर चला जाएगा, और जहां पर गलती करेंगे वहां पर भी आपको मतलब कि वो छूट दे देते हैं, ठीक है ना, अच्छे से लिख देते हो तो। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या करा है कि क्लास में परीक्षा देते समय, यानी कि जिस भी क्लास में आप पेपर दे रहे हो उसमें परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। और देखिए अटेंडेंस शीट आपका आता है उसको जरूर भरिएगा और हस्ताक्षर करना ना भूलिएगा, वरना इसको छोड़ देते हो तो आपका पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। आपका वहां पर एब्सेंटी लग जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा पेपर करके आओगे आपका 0 मार्क्स वहां पर शो करेगा, यानी कि फेल शो करेगा, एब्सेंट शो करेगा, ए लिखा शो कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अटेंडेंस शीट आपको जरूर भरना है और अपना जो हस्ताक्षर है उसको जरूर करवाना है, ठीक है ना, अच्छे से। और कवर पेज को भी अच्छे से साफ सुथरे से भरना है। टीचर से पूछ लेना है, जहां पर भी गड़बड़ी हो वहां पर आप अच्छे से टीचर से पूछकर आप भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टॉयलेट ये जाते हो तो कॉपी टीचर के पास जमा करके जाना, ठीक है ना। मान लीजिए कि बच्चे टॉयलेट जाते हैं, जब भी पेपर होता है तो उसमें चले जाते हैं, तो टीचर के पास आपको कॉपी जमा करके जाना है। वरना होता क्या है कि कोई दूसरा बच्चा जिसको अगर आप नकल नहीं करवा रहे हो तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी कॉपी को इस तरीके से भाड़ वगैरह देते हैं, फाड़ भी देते हैं कॉपी। तो इससे अच्छा है आप टीचर के पास जमा करके जाएं, टीचर ले लेते हैं कॉपी तो वहां पर जमा करके ही जाएं, ठीक है ना। वरना यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कुछ की काट पीट कर देते हैं आपके कॉपी में, यहाँ पर कुछ मतलब गलत कर देते हैं, यहाँ पर फिर फाड़ देते हैं कॉपी को। तो इस गलती को नहीं करना है। आपको जब भी टॉयलेट जाना है आपको टीचर को कॉपी जमा करके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पर अगला करा है कि उत्तर पुस्तिका में
में यह चीज बिल्कुल ना लिखे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट में नहीं लिखना है? जो गालियां, कसम, गाने, ये चीजें आपको नहीं लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, गालियां लिखते हैं, कसम लिखते हैं, गाने लिखते हैं, अपनी मजबूरी लिखते हैं कि मैं इस कारण नहीं पढ़ाई कर पाया, उस कारण नहीं पढ़ाई कर पाया। तो देखिए एग्जामिनर आपकी कोई चीजें नहीं समझेंगे, वो केवल आपका आंसर देखेंगे, आपकी कॉपी देखेंगे, लिखे हैं तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, वरना नहीं लिखे हो तो आपको 0 मार्क्स देकर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज लिखने में कोई फायदा नहीं है कि गाली लिख देंगे, कसम लिख देंगे कि आप मुझे नंबर नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गाने लिख दिए, आंसर नहीं आ रहा है तो गाना लगे लिखने। अरे आंसर भाई नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं भले ही वो लिखिए, उससे एग्जामिनर नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन गाने आपको नहीं लिखना है, कसम नहीं लिखना है, गालियां नहीं लिखना है। जितनी हो सके टॉपिक से रिलेटेड चीजें लिखिए, आपको अच्छे से मार्क्स दिए जाते हैं। चाहे आप गलत लिख रहे हो या फिर सही, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपको मान लीजिए कि 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 3 नंबर एग्जामिनर देकर ही जाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हो तो, ठीक है ना। तो अच्छे से लिखिएगा, ये सारी चीजें मत लिखिएगा, आपको अच्छे से जो पूछा जा रहा है टॉपिक से रिलेटेड आप लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर करा है कि कॉपी में पैसे बिल्कुल भी ना रखें, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है तो स्टूडेंट्स करते क्या है कि उसमें कॉपी के बीच में आप टेप वगैरह से, कभी कभी आप देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है वीडियो, के टेप से चिपका कर पैसे रख देते हैं, या फिर 200 का नोट, 400 का नोट, 500 का नोट यहाँ पर रख देते हैं उसमें कि हाँ टीचर देखेंगे तो हमें पास कर देंगे, नंबर जहाँ पर फेल हो रहे हैं तो उसमें पास कर देंगे, नंबर बढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर टीचर उस पर आपको नंबर नहीं देते हैं और टीचर खुद पैसे रख लेते हैं और उस पर आपको एक भी नंबर नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है कि पैसे नहीं रखना है, वरना आपका पैसा भी जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। और न ही अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, ना मोबाइल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर लिखने लगते हैं कॉपी पर कि टीचर जो होंगे चेक करेंगे और कम मार्क्स आएगा तो फोन करेंगे हमारे पास कि पैसे दे दो, पैसे देकर यहाँ पर हम करा लेंगे अपना मार्क्स। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है, आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। भले ही क्या करें कि जब भी आप कॉपी लिखे तो हर एक पेज पर अपना नीचे आर्यन, कॉपी के नीचे आर्यन लिखकर अपना रोल नंबर जरूर लिख दें हर एक पेज में, ये कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अच्छे से सारी चीजें अभी अभी सीख लेना है, जितनी भी चीजें हैं अच्छे से सीख लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सारी चीजें आप सीख लीजिए कि कॉपी कैसे भरी जाती है, OMR शीट कैसे भरी जाती है, इन सारी चीजों को आप सीख लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ कर आओगे और 90% आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस चैनल से बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, बस जुड़ जाएंगे तो सारी चीजें इस चैनल से प्रोवाइड कर देंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिस्कस कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए मेहनत करें, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।